कोई देख रही थी दोबारा। लास्ट वाली अभी दोबारा देखनी रहती है, क्योंकि जब नई नोट्स बनाए तो ऐसा लग रहा था कि वीडियोस देखी ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। नहीं वो ऐसा है। वो विसर्ग संधि बहुत इजी टॉपिक है, और अगर आप उसको रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है ना। सर मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोस सुनी, क्योंकि ऐसा लग रहा था सारा विषय छूटा हुआ है, सब पजल हो रहा था, तो सिंगल सिंगल तो सारी समझ भी आ रही है मैं अच्छे से। लेकिन सर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मान लो 3 या 4 मिक्स करके दे दिए तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। देखो आपको नहीं, ऐसा नहीं, आपको तीन या चार अगर आपको संधि आएंगी तब संधि सॉल्व कर लोगे, आप बस उसका नाम नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको इतना दिमाग, अगर आप पढ़ोगे उसको तो आपको इतना ख्याल में रहेगा कि अगर ऐसा कुछ होता है कंडीशन पूर्वण परवण की, उसको हम ऐसे चेंज करते हैं और ये आ जाता है। अब वो कौन सी संधि का रूल आपने लगाया वो बस आपको नहीं आएगा तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो चल जाएगा। लेकिन आपको चेंज करना बस आ गया कि पूर्वण परवण की जगह पे क्या आदेश करना है उतना, और आपको आ ही जाता है। नॉर्मल जो बेसिक संस्कृत जो लोग जानते हैं वो भी नाम नहीं बता पाते कि कौन सी संधि यहाँ पर हुई है, लेकिन उनको पता है कि भाई कुछ ना कुछ ख्याल में रहता है क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग वहाँ पे अप्लाई करके चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो बस। आपको नाम याद नहीं है तो कोई बात नहीं। सेकेंडरी सेकेंडरी चल रही है ना सर ये, जैसे हमारे भी एग्जाम होते हैं, असाइनमेंट्स हाँ हाँ वगैरह देने होते हैं हाँ रिटर्न में। तो हाँ ये संस्कृत एक्चुअली सेकेंडरी चल रही है, वो जो हाँ। एग्जाम और वो करेक्ट। सब चल रहा है ना। हाँ, लेकिन अभी अच्छा आप लोग के एग्जाम्स वगैरह चल रहे होंगे तभी तो प्रायोरिटी उसको ही होगी ज्यादा, वो तो दे दिए सर, जो है रिटर्न ना। असाइनमेंट होते हैं ना, जो सबमिट करने होते हैं हाँ ऑनलाइन, हाँ वो बहुत हाँ, तो समय वो ले इसमें लेते नहीं हैं। है ना। बट इतना है कि इसको समझ में ना आपको वो समझ आएगा नहीं, है ना। जो मेन आप जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो संस्कृत धर्म के लिए, तो वो आपको समझ इसके बिना आएगा नहीं। टेक्निकली देखो तो ये आपका मेन प्राइमरी है, लेकिन अगर कोर्स के अकॉर्डिंग देखो तो ये सेकेंडरी है। आज सर ठीक है, मैं सुबह से चलिए। प्रीवियस वीडियोस ही सुन रही थी कि आज कोई स्वाध्याय नहीं करना, सारा इसी को, मेरा बहुत डिमोटिवेट हो रही थी मैं कि ऐसा मैं नहीं कुछ है, समझ नहीं आ रहा है तो ये ऐसा नहीं, स्वाध्याय नहीं करने के लिए नहीं है, स्वाध्याय अच्छे से करना है, इसलिए आप उसका भी सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हो इसलिए, बट जब हम उसको मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग आज के करेंगे लिए था, तो क्योंकि आज कोई ऑटोमेटिक। कक्षा नहीं होती ना आज हाँ हाँ हमारी सिवाय संस्कृत के, तो आज के लिए हाँ, था ये तो आप सिर्फ। अकॉर्डिंगली इसको आगे पीछे कर सकते हो, है ना। अकॉर्डिंगली वो सब चीजें हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। हाँ। चलिए, विसर्ग संधि की वीडियो आप में से पूनम जी के अलावा और किस किस ने देख ली है। लास्ट संडे मैंने 2 रिकॉर्डिंग भेजी थी। अभिषेक जी ने देखी, ठीक है, मीना जी को तो आता ही क्योंकि वो दोनों क्लास में आती हैं। और ये सहानुभूति जी के नाम से कौन जुड़े हैं आप सर, आपका नाम कल्पेश जी आई गेस, और दिया जी, आपका हो गया क्या, आपने देख ली क्या रिकॉर्डिंग उसकी, सर की संधि की। हम मैंने नहीं देखी है। ओके, और आपने, कल्पेश जी नाम है आई थिंक आपका। जी जी जी। हाँ आपने देख ली रिकॉर्डिंग सर की संधि की। नहीं मैं सर, मैंने लास्ट, पूरी नहीं देखी, मैंने शुरू तो की थी लेकिन फिर ये आई कुडंट फिनिश। हाँ, आपने जो ओके, दो शेयर की थी ना। हाँ हाँ, क्योंकि हाँ, वो वो नहीं, पूरी नहीं देखी। हाफ हाफ आवर की वीडियो है, छोटी छोटी वीडियो है, बहुत इजी विसर्ग संधि है। अब जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख के आएंगे, जिन्होंने देख ली है उनको क्या डाउट्स है। आई डोंट थिंक उसमें कोई डाउट होना चाहिए। बहुत 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 इजी है। ठीक है, तो मैं विसर्ग संधि को नहीं लेकर सीधे आपको होमवर्क दे रहा हूँ संधि रिलेटेड। ठीक है, आप लोग वो वीडियो देख लेना, विसर्ग संधि वाली, और उसके बाद उसका होमवर्क भी कर लेना, और उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर ओवरऑल मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसमें ओवरऑल तीनों स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनके क्वेश्चन आपको मैच मिक्स होके दिए जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने होमवर्क भी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दिया था आप लोग को, लेकिन मैं होमवर्क डाला नहीं, है ना। तो आपको समझा देता हूँ एक बार थोड़ा सा, फिर आप लोग इसको करके आना नेक्स्ट क्लास में। ये देखिए, ये विसर्ग संधि की क्वेश्चन आंसर्स हैं। यहाँ पे जैसे इतः प्लस ततः लिखा हुआ है, तो दो ऑप्शन आपको दे दिए, इतस्ततः इतश्चतः।
ऐसे ही ये पूरे आठों के आठों क्वेश्चन में है, आपको जो दो में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है नियम रूल्स के अकॉर्डिंग उसको आपको चूज करना है, तो वो आपको करना है। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन में आपको तोड़ना है। तोड़ना है मतलब आपको यहाँ पर किटोपी ऐसे आपका लिखा हुआ है पूरा, है ना। तो किटोपी में आप क्या लाओगे, और अपी आपको बाद में छोड़ दिया है। तो पूर्व वर्ण क्या आएगा, यहाँ पर पूर्व शब्द क्या आएगा, वर्षयोर उपरांतम, ये पूरा आपको दिया हुआ है। संधि का यूज सिर्फ शब्दों को तोड़ना जोड़ना नहीं है, संधि का एक बहुत बड़ा यूज इस बात का भी है कि संधि को जब आप तोड़ लेते हो शब्दों को, तो आपको शब्दों का अर्थ पता चल जाता है। जैसे वर्षयोर उपरांतम, ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये ऐसा शब्द आप लोग पढ़ोगे तो आपको इसका अर्थ लगेगा भाई कोई बहुत कठिन शब्द है और इसका मीनिंग तो हमको नहीं पता। लेकिन जब आप इसकी संधि कर लोगे, जैसे वर्षयोः प्लस उपरांतम, इसका ऐसा शब्द बनेगा। अब उपरांत का मतलब तो आपको पता ही, आपने सुना होगा इसके उपरांत मतलब बाद में। और वर्षयोः, वर्षा षष्ठी व्यक्ति लगी है, मतलब वर्षा के, तो वर्षा के बाद में, ये वर्षयो उपरांतम आपका अर्थ है शब्द का। अब इस शब्द का अर्थ आपको कैसे आप पता चला, जब आपने संधि करी, संधि से आपने दोनों शब्दों को तोड़ा, दोनों शब्दों के अलग अलग शब्दों का आपने अर्थ देखा। क्योंकि लॉजिकल सी बात है कि छोटे शब्दों का अर्थ इजीली हम पकड़ सकते हैं। तो सर वर्षा वर्ष, वर्षयो षष्ठी एक वचन है कि द्विवचन है? तो आप बताओगे ना। सर क्योंकि एक वचन में तो दीर्घ हाँ, एक एक ही वचन है, मात्रा आती एक है। वचन है। बालिका जो हो, या, बालिका, दिक्कत क्या है इसमें। नहीं तो है, एक वचन नहीं है, द्विवचन है, षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, है ना, जैसे जी बालिका योग वैसे, है ना। तो बड़ा शब्द देख के हम घबरा जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। पर संधि का मेन काम आपको पढ़ने लिखने में आसानी तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी संधि इस एक्सपेक्ट में भी है कि आपको शब्दों का अर्थ करना आ जाता है। ठीक है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में मिला हुआ शब्द दिया है, उसको आपको अलग अलग करके लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में डाल दूंगा क्लासरूम भाई होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, बोल्ड करे गए हैं, आपको उन वर्ड्स को तोड़ के लिखना है। अब मैंने सारी प्रैक्टिस आपको जोड़ के वाली कराई है, देखते हैं कि आप लोग तोड़ के कर सकते हो कि नहीं। जब आपको तोड़ना हो तो थोड़ा सा बीच में ध्यान दिया करो कि पूरे शब्द के सेंटर में कौन सा शब्द है, उसके आसपास आप देखोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा भाई यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पितरुच्छा में च आया है बीच में, तो च का आदेश किस संधि में होता है, आधा च किस संधि के अकॉर्डिंग आता है, उस संधि में पूर्व वर्ण क्या होता है, पर ऑटोमेटिक आप कनेक्ट करके उस संधि संधि कर दोगे। ठीक है। ये आपका एक होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। और विसर्ग संधि बहुत इजी है। और नेक्स्ट संडे में रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड सेशन मतलब क्लास होता है। रिकॉर्डेड सेशन मतलब ये नहीं कि मैंने ऐसी आपको कवर अप करने के लिए भेजा है, तो वो मैं क्लास मान के आप चलूंगा कि मैंने वो कॉमन क्लास उसको नाम दे के आपके प्लेलिस्ट में भी उसको अपलोड किया है। तो उस अकॉर्डिंग आपको वो देखनी है, और उसके आगे से मैं कंटिन्यू करा करूंगा जो मैच कर रहा हूँ। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया है हमारा कवर अप करना, वो आज सोच रहा हूँ वो आपको मैं एक बार कवर अप कर दूं, जो हम आज चालू करेंगे। उस टॉपिक का नाम है अव्यय। अव्यय, किसको पता है अव्यय क्या होते हैं आप में से। अव्यय, मैंने क्लास में कई बार इस वर्ड का यूज करा है, अव्यय। चलिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, यहाँ से पढ़ते हैं और समझते हैं अव्यय क्या होता है। ठीक है, अगला चैप्टर चालू कर रहे हैं, संधि अब हो गया कंप्लीट। ठीक है। जिन्हें रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, पहले जाके वो रिकॉर्डिंग देखेंगे संधि की वीडियो की, फिर मानेंगे कि कंप्लीट हुआ है। ठीक है। सौरभ जी, आपने देखी कि नहीं देखी रिकॉर्डिंग, लास्ट संडे जो मैंने भेजी थी। आई थिंक उनका नेटवर्क में इश्यू है। ठीक है, पढ़ते हैं। अव्यय क्या भला है। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं। सर्वदा मतलब कोई भी सिचुएशन हो जाए वो एक जैसे ही रहेंगे। अभी एक जैसे मतलब क्या होता है, तो कह रहे हैं जिनमें व्यक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या होता है, हमने अभी तक क्या नियम पढ़ा है कि कोई वाक्य बनेगा तो जिस वचन जिस लिंग में करता होगा, उस वचन उस लिंग में क्रिया होगा।
तो कर्ता के अकॉर्डिंग हमारा क्रिया बदल जाता है। भाई दो बालक हैं तो हमें द्विवचन का प्रयोग करना पड़ेगा, बहुत सारे बालक है तो बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा भाई। अगर बालक है तो पुल्लिंग शब्द रूप आएगा, बालिका है तो स्त्रीलिंग शब्द रूप आएगा, फल है तो नपुंसकलिंग शब्द रूप आएगा, तो हमें बदलने पड़ते हैं। ठीक है। अब एक बालक शब्द एक ही शब्द है, लेकिन अगर बालक में हम यूज करेंगे तो सप्तमी विभक्ति आ जाएगी, बालक का हम यूज करेंगे षष्ठी विभक्ति आ जाएगी, बालक से यूज करेंगे तो तृतीय विभक्ति आ जाएगी। तो ये परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए बालक शब्द अव्यय नहीं है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी प्रयोग हो जाए, जिनके आसपास संस्कृत का कोई भी नियम लग जाए, ये शब्द कभी भी बदलते नहीं है। चाहे उन शब्दों का प्रयोग आप पुल्लिंग के साथ करो, चाहे उन शब्दों का प्रयोग आप नपुंसकलिंग के साथ करो, चाहे उन शब्दों का प्रयोग आप एक वचन में करो या द्विवचन में करो या बहुवचन में करो, वो शब्द आपके वैसे ही रहते हैं। और अव्यय सामान्य शब्द हैं, अव्यय कोई शब्द रूप धातु रूप नहीं है, कोई कर्ता क्रिया नहीं है। जैसे आपने इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जैसा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है कि ये सिर्फ उस सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए आता है। थोड़ा बहुत उसमें से आपने पढ़ा, जैसे मैंने बोला मैंने भी ये काम किया है, तो भी शब्द जो है वो यहाँ पर कोई ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन उसे सेंटेंस को फिलअप करने के लिए, तो भी अव्यय होता है। मैंने ही है काम किया है, तो ही क्या होता है, ही आपका अव्यय होता है। राम और श्याम ने ये काम किया, तो राम और, ये और शब्द क्या है, ये और शब्द आपका अव्यय है। ठीक है। इस प्रकार के जो सेंटेंस में फिलअप करते हैं सेंटेंस को, और जिनका ज्यादा कोई विभक्ति वचन आदि नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। एक संस्कृत में, अब आप लोग इतने तो मतलब समझने लगे हो कि श्लोक वगैरह पढ़ के आप थोड़ा बहुत अर्थ बता सको, तो यहाँ पर जो एक श्लोक दिया गया है वो श्लोक पढ़ते हैं, और फिर उससे अव्यय, क्योंकि संस्कृत पौराणिक भाषा है, तो पहले किसी भी चीज की परिभाषा बताने के लिए संस्कृत भाषा में श्लोकों का प्रयोग किया जाता था, है ना। तो श्लोक यहाँ पर दिया गया है, मैं पढ़ता हूँ। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद्वयम्। हाँ, पूनम जी पढ़िए एक बार ये श्लोक। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद्वयम्। मतलब बता सकते हो आप? कौन ट्राई करेगा इसकी मीनिंग बताना? विभक्तियां लगाना है और क्या करना है? सर्वेषु, कौन सी विभक्ति है सर्वेषु में? सॉरी, पहले सदृशम, सदृशम में कौन सी विभक्ति है? अरे ये तो तुरंत आना चाहिए। बालकम, सदृशम, टू वन। द्वितीय एक वचन। हम्म। इसमें कितना टाइम लग रहा है? अभिषेक जी, सौरभ जी भूल गए क्या? सदृशम, सभी को, त्रिशूलिंगेशु। अब त्रिशूलिंगेशु में कुछ दिख रहा है क्या आपको? त्रिशूलिंगेशु में कुछ चीज पकड़ पा रहे हो क्या आप लोग? त्रण लिंग। नहीं नहीं, अर्थ नहीं पूछ रहा हूँ, कोई संबंध दिख रहा है आपको? कोई रूल, व्याकरण का संस्कृत हम पढ़ चुके हैं, कोई रूल दिख रहा है क्या? विशेष विशेष्य। विशेष, विशेष्य हाँ, विशेषण। विशेषण विशेष्य, त्रिशु। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जितना कुछ पढ़ा है ना, इन सबको कैसे यूज करके आपको संस्कृत भाषा का अर्थ निकालना है। सदृशम में हमने अर्थ किया, विभक्ति लगाई, सदृशम बालकम, बालकम द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति मतलब कर्ता ने कर्म को, तो सदृशम मतलब सभी को। त्रिशु लिंगेशु, त्रिशु मतलब तीन, और लिंगेशु मतलब लिंग, लिंग तीन होती है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, तो सभी को और तीनों लिंगो। अब त्रिशु, त्रिशु लिंगेशु कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? में बहुवचन। सौरभ जी, कौन सी सात्विक विभक्ति? सप्तमी बहुवचन। बहुवचन। हाँ, लिंगेशु कौन सी विभक्ति है? सातवीं सप्तमी बहुवचन होगी ना सर? बालकेशु। आप लोग को बालक शब्द सात्विक। भी आते हैं? सर आवाज नहीं आ रही क्या? आप लोग को बालक शब्द भी नहीं आ रही है आपकी आवाज? मैं तो, मैंने सौरभ जी से पूछा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बालक शब्द रूप आप लोग को याद नहीं है क्या? याद है सर। बालक बालिका फल शब्द रूप रट जाने चाहिए, क्योंकि हम बहुत आगे आ गए हैं अब, तो अब तो हमको वो याद होना ही चाहिए, है ना।
हफ्ते में एक बार छू लो उसको तो अपने आप याद हो जाएंगे। लिंगेशु मतलब सप्तमी विभक्ति बहुवचन किस अर्थ में होता है? सप्तमी विभक्ति में अर्थ में। तो सभी को और तीनों लिंगों में। सर्वासु कौन सी भक्ति है सर्वासु में, अभिषेक जी? वही सर, सप्तमी बहुवचन। बस लिंगेशु शब्द आपका पुल्लिंग शब्द हो गया, तो सर्वासु ना स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग। हो गया। तो सभी को तीनों लिंगों में, सभी में, किस में? सभी में। तो कह रहे हैं विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, है ना। और सभी वचनेषु, वचनों में। वचनेषु मतलब वचनों में, सभी वचनों में। सर्वेषु और जो कुछ भी व्याकरण में प्रयोग होता है सभी जगहों पे। अब यन में संधि हुई है, यथ प्लस न, यथ तो में हलंत प्लस न, यथ मतलब यह, मतलब यह, जिसमें सभी जगहों पे, तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में सर्वेषु यत न होता है। क्या होता है? न वेति, वेति मतलब होता है बदलाव। यत न वेति, यत न वेति जो, यत मतलब जो, न मतलब नहीं, वेति मतलब बदलना, जो नहीं बदलता। समझ आ रहा है ट्रिक कैसे लगाना है आपको अर्थ लगाने की? यन वेति, यत न वेति, यत जो नहीं बदलता। तदवयम, इसको कैसे तोड़ेंगे? तदवयम में संधि हुई है आपकी वापस से, तत् प्लस और वयम। अव्ययम। अब पूनम जी इतना देख के क्लिक हुआ ना आपको, तदवयम क्या बनेगा? तत् प्लस वयम, अव्ययम। अब आपको संधि का नाम नहीं पता, हु केयर्स, कोई बात नहीं, संधि का नाम हमें जानना भी नहीं है। लेकिन यन न का आपने यत प्लस न जान लिया, तदवयम का तत् प्लस अव्ययम जान लिया, बस हुआ। लेकिन पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, इसलिए वो नाम देते हैं। बाकी आपको रूल तुरंत पकड़ में आना चाहिए, और सिर्फ उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है आपको संधियों को, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो जो सभी को तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में और सभी जगहों पे न वेति नहीं बदलता, तत्, तत् मतलब वह क्या होता है? अव्ययम, वह अव्यय होता है। एक और नियम है, मैंने आपको बताया था कि जहां जहां पर यत का प्रयोग होगा वहां वहां पर तत् का प्रयोग होगा। तो यत न वेति तत् अव्ययम, जो नहीं बदलता वह अव्यय होता है। समझ आ गया? अब जिनके कैमरे ऑन नहीं, आई डोंट नो उनके बारे में, लेकिन बाकियों का ठीक है। अब अब इसमें कुछ नहीं है, संस्कृत भाषा में किस किस अव्यय का प्रयोग होता है और उनका अर्थ क्या होता है। मतलब अव्ययों की सिर्फ एक चीज होती है, वो होता है उनका अर्थ, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होगा। तो क्या क्या मीनिंग के यूज में आपके वो शब्द आते हैं वो यहाँ पर दिए हैं लाइन से। सौरभ जी आप अव्यय पढ़िए और उनका अर्थ पढ़िए, हाँ और सर। आप लोग इसमें जाइए, है ना, इसमें और कुछ खास करने जैसा है नहीं। पढ़िए। अव्यय, अचिरम शीघ्र ही। मैं भी लिखूं या कैसे? लिखना नहीं है आप लोगों को, मैं भेज दूंगा पीडीएफ, सिर्फ आप बोलो बाकी अच्छा। लोग सुनेंगे, है ना। इतना कितने हाँ। शब्द लिखोगे? हाँ। अचिरम, शीघ्र ही। यावत, जब तक। तावत, तब तक। सहसा, अचानक। श्वः, आने वाला कल। ह्यः, बीता हुआ कल। शनैः शनैः, शनैः नहीं शनैः, नहीं है, शनैः। शनैः शनैः शनैः, धीरे धीरे। संप्रति, हम्म, शाम संप्रति, प्रतम, संप्रतम, सांप्रतम, नहीं अधुना। शाम प्रतम। इदा, सांप्रतम, अधुना, इदानीम। इस समय। अभी चारों में से कोई भी कहीं भी यूज आता है तो इसका मतलब इस समय होता है। संप्रति, सांप्रतम, अधुना और इदानीम। अधुना आपने कई बार सुना भी होगा, है ना। हाँ। अत्र, यहाँ। अ, अत्यनंतम, बहुत। अथ, अत्यंतम। अत्यंतम, बहुत। अथ, आरंभ या इसके बाद। अलम, निषे निषेधा निषेध क्या निषेधा होता है? निषेधार्थक। योगे तृतीया विभक्ति, पर्याप्त समर्थ योगे चतुर्थ, चतुर्थी समझा रहा हूँ ये विभक्ति। चीज क्या है। अलम शब्द जो है हाँ। ना उसके दो अर्थ होते हैं। एक उसका अर्थ होता है निषेधार्थक, निषेधार्थक मतलब मना करने के लिए, नहीं करना। तो और एक अर्थ अलम का होता है पर्याप्त समय, मतलब इतना बहुत है।
अलम के दो अर्थ क्या है, एक मतलब मना कर देना और एक अर्थ होता है कि बहुत है, इतना काफी है, इस अर्थ में। तो आप पता कैसे करोगे कहाँ पे अलम का क्या मतलब आया है? तो अगर अलम शब्द का प्रयोग तृतीय व्यक्ति के अंदर किया गया है, तो वहां पर आपको समझना है इसका निषेध अर्थ के लिए प्रयोग किया है। और अगर अलम शब्द का प्रयोग चतुर्थी व्यक्ति के आसपास किया गया है, तो वहां पर्याप्त, समर्थ या काफी अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, ऐसा आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। अद- अद्य, आज। ये भी आपने काफी बार सुना होगा, अद्य मतलब आज होता है। अथवा, या, अपि भी, अन्यथा, नहीं तो, अतः, इसलिए, अतीव, बहुत अधिक, आम, हा, इतस्तः, इधर, इतस्ततः। उधर, इतस, इतस्तः, एक इधर रुकिए, उधर, पहले इतस पे रुक जाइए। इतस, फिर बोलिए ततः। इतस ततः। इतस्ततः, हाँ राइट, इतस्ततः, इधर उधर, इति, समाप्त, ऐसा, दोनों अर्थ में प्रयोग उच्च, होता है इति का, समाप्त कर दिए मतलब खत्म होकर, ऐसा मतलब इस प्रकार से कोई कार्य करना है ना। उच्चैः, उच्चैः, बराबर ना सर? उच्चैः, नहीं, नहीं है। उच्चैः, जोर जोर से, ऊंचे, ऊंचे, एव, ही, एकदा, एक बार, एवं, इस प्रकार, ऐसे, किम, क्या, अ, किंतु, परंतु, लेकिन, कदा, कब, कुतः, कहाँ से, कुत्र, क्व, क्वचित, कहा, च, अब यहाँ पर किम, किंतु, कदा, कुतः, कुत्र, को, क्वचित, ये सारे आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं, है ना। जो आप संस्कृत हम्म, में प्रश्न वगैरह सुनोगे, तो इस प्रकार से किम त्वम नाम, तुम्हारा नाम क्या है, कदा आगच्छति, कब आए, कुतः आगच्छति, कहाँ से आए, है ना, कुत्र गच्छति, कहाँ जा रहे हो। एक बार ध्यान दीजिए, कुतः मतलब होता है कहाँ से, और कुत्र मतलब होता है कहाँ। स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। कुतः मतलब होता है कहाँ अह, से, और कुत्र मतलब होता है कुत्र, ओनली कहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। च, च, और, अभीतः, दोनों ओर, परितः, चारों ओर, सर्वतः, सभी ओर, अभ्य, अभयतः, दोनों ओर, चेत, यदि, चिरम, देर से, देर तक, ठीक है, तत्र, चिकन दोनों वहाँ, होता है, देर से ऊपर देर तक भी होता है, हाँ। इतः, तत्र, वहाँ, इतः, इधर से, यहाँ से, ततः, उसके बाद, वहाँ से, अब यहाँ तथापि, पर देखिए ऐसा फिर, है, जैसे जहां पर भी तह, ऐसे इतह है, तो उसका मतलब होता है इधर से। ठीक है, तो उसकी वजह से जैसे आपको इधर आप ध्यान देंगे, तत्र मतलब क्या लिखा है, वहां, और ततः मतलब क्या लिखा है, वहां से। तो जहां पर त्र आ जाए, तो वहां सिर्फ, वैसे हमने इसके पहले भी देखा ना, अत्र मतलब यहाँ, अत्र, और तत्र, अतः अत्र, मतलब तत्र, यहाँ से। उसी प्रकार से तत्र मतलब वहां, और ततः मतलब वहां से। तो जहाँ पे विसर्ग आ जाता है, वहां पर से अर्थ जोड़ देना बस। और जहाँ त्र होता है, अच्छा, वहां पर ओनली उस शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, आगे से, बढ़िए, तथापि से। तदा, तथापि, फिर भी, तदा, तदानीं, तब, तरही, तो, तू, तो, तावत, तब तक, तुष्णीम, चुप, दीवा, दिन, न, नहीं, नीचे, नीचे, निश्चय। नूनम, नीचे, नीचे, नूनम, नूनम, निश्चय ही, नोचेत, नोचेत, नहीं तो, पुनः, फिर भी, फिर प्रातः, फिर हाँ, पुनः, फिर, प्रातः। प्रातः, सवेरे, पश्चात, बाद, प्रभृति, से, लेकर, प्रभूति बोलते हैं ना सर?
प्रभृति। हाँ, प्रभृति से सही है। लेकर, परंतु, किंतु, लेकिन, पूरा, पुराने समय में, पहले, सायं, शाम, श्वः, कल, आने वाला, ह्यः, कल, बीता हुआ, कंफ्यूज नहीं सह, होना। तो हाँ मतलब होता है जो आएगा कल, और यह मतलब होता है जो कल जा चुका। ठीक है, ये ध्यान यह, देना है। सह, साथ, स्वयं, अपने आप, सहसा, अचानक, स्म, था, थी, थे, अभी था भी तो सर्वत्र, अकॉर्डिंग लगा लेना। अगर स्म का प्रयोग पुल्लिंग के साथ में था, और स्त्रीलिंग के साथ में थी, और बहुत सारे लोगों के साथ बहुवचन में प्रयोग किया गया स्म का, तो मतलब थे, है ना। स्वयं, अपने आप, सहसा, अचानक, स्म, था, थी, थे, सर्वत्र, सब जगह। वो पहले सर्वथा आया था, वो भी सब जगह था ना। सर्वतः, सर्वतः होता है सभी ओर। अच्छा ध्यान दिला दिया। सर्वतः मतलब होता है सभी ओर, और सर्वत्र मतलब ये, होता है सब जगह। ओके। स्लाइट डिफरेंस है, ध्यान में रखना है। अ- अथ, किम, और क्या, तथा, ठीक है, तो वैसे, किम का प्रयोग किया ना, किम तो मतलब क्या होता है, और अथ किम प्रयोग कर दिया तो वो हो गया और क्या। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अथ, अथ मतलब और होता है? तो बिल्कुल कह सकते हैं, अथ मतलब भी और होता है। ठीक है, ओके। आगे। तथा, वैसे, परस्परम, देखिए, आपसे, हाँ आपस सही में, है। हाँ सही है, सही है, आगे बढ़िए। बही, बाहर, बहुधा, बहुधा, अक्सर, बाढ़म, हाँ, माँ, नहीं, मुहु, मुहुर, मुहुर मुहु, मुहु, मुहुर मुहु। मुहुर्मुहु, हम्म। मुहुर्मुहु, भूय, भूयः, वारं वारं, बार बार, हाँ। यत्, की, यत्र, जहाँ, यदि, अगर, यद्यपि, अगर, यावत, जब तक, यतः, जहाँ से, अब देखो वापिस वही यद, कंडीशन। यत्र लिखा था तो मतलब क्या था? जहां। और जहाँ, यत्र मतलब क्या हो गया? हाँ, जहां से। विसर्ग आने के बाद से आ गया। यदा, जब, वा, अथवा, या, बिना। विना, बिना, देखो बिना वृथा, का मतलब बिना ही होता है, ठीक है। बस हाँ, बिना अलग है, और बिना अलग है, हाँ। वृथा, व्यर्थ, शनै, धीरे, सर्वदा, सदा, सदैव, नित्य, ही, यतः, यतो ही, क्योंकि, खलु, निश्चय ही, ईशत, थोड़ा ही, जातु, कभी, थिक, अधिक, धिक्कार, नक्तम, रात, प्रसह्य, प्रसह्य, सही। प्रस, प्रसह्य, बलात्, नमः, हाँ। नमस्कार, प्रणाम। अच्छा, आप लोग ने परीक्षा मुख पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा? हमारे यहाँ 11th में एक परीक्षा मुख पढ़ाते हैं सबसे पहले। तो उसमें आता है नक्तरचर। नक्तरचर मतलब क्या होता है? जुगनू। और नक का मतलब रात, और चर मतलब घूमना। तो किस प्रकार से आपको हम्म, एक शब्द का अर्थ पता है तो पूरे शब्द का अर्थ निकाल सकते हो। नक्ता मतलब होता है रात, और चर मतलब क्या होता है? घूमना। तो दोनों को जोड़ देंगे चलो, तो बन जाएगा नक्तचर। तो रात में घूमने वाला कीड़ा कौन होता है? जुगनू, है ना। जुगनू, हाँ। ऐसा। चलिए, उसके बाद आखिरी बचा है पुरः, पुरस्तात्, पुरतः, मतलब सामने। कि कुछ हाँ, आपको मैं, संस्कृत भाषा में ये कोई याद नहीं करने हैं आपको, आप लिखने भी नहीं है, बस आप पीडीएफ भेज दूंगा, उससे थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना कि इसका क्या मीनिंग होता है। बहुत है, इतना जानने के लिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। किस प्रकार से सेंटेंस में, वाक्यों में इसका प्रयोग होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने से पढ़ लिया, पर एक्चुअल में इनका यूजेज कैसा है वो देख लेते हैं। ठीक है,
सेंटेंस लिखा है कच्छपः शनैः शनैः चलती। इसका मीनिंग बता सकती है पूनम जी? शनैः शनैः तो कभी जस्ट पढ़ा कछुई हमने। धीरे 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 चलता धीरे। है। चलती, ठीक है, चलती। जी। अचिरम रहम गच्छ। अचिरम मतलब क्या होता है? याद है किसी को? चीर मतलब चलना। शीघ्र ही, शीघ्र ही, तुरंत। शीघ्र ही। हाँ। करेक्ट, शीघ्र ही। हम्म। उसी प्रकार से यहाँ पर ये सारे सब सेंटेंस दिए। अहम श्वः वाराणसी गमिष्यामि, हाँ मम गृह उत्सव आसीत। अब देखो किस प्रकार से आपको समझ आ जाता है। ये शो आपके आने वाले कल के लिए प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर आपको कौन सा लकार है? गमिष्यामि लंग लकार। नहीं बता देता हूँ कि मुझे पता है, आप में से किसी को आएगा नहीं। गमिष्यामि मतलब लंग लकार। लंग लकार मतलब भविष्य काल, है ना, पढ़ चुके ना हम। फ्यूचर की बात करने के लिए कौन सा लकार आता है? लंग लकार। और शिव मतलब क्या होता है? आने वाला कल। आने वाला कल अपना फ्यूचर ही होता है, इसलिए वहां पर शिव गमिष्यामि। और अगले चरण में देखो यहाँ मतलब हमने क्या पढ़ा था? बीता हुआ कल। मतलब कौन सा? बीता हुआ कल मतलब पास्ट टेंस। तो वहां पर आ गया, आप वहां पे कौन सा लकार का प्रयोग होता है? तो आपका ऋट लकार का प्रयोग होता है, तो वहां पर आसीत आ गया। ठीक है, चलिए। इस प्रकार से सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। ये देखो सभी जगह यत्र यत्र धूमा, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा उदाहरण। ये तो सुना होगा ना? यत्र यत्र, जहाँ जहाँ यहाँ वहाँ। धूम वहाँ अग्नि। यहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि होती है। ये तो सुना होगा ना आप लोगों ने, कि नहीं सुना? जेंडर सुना है इंग्लिश। सर। तो देखो यत्र यत्र धूमा, अब तक आपको मानो किसी ने एकदम देखा तो उसको मीनिंग नहीं पता, पर आज आपने अव्यय पढ़ लिया तो आपको उसका मीनिंग पता चला। यत्र यत्र मतलब जहां जहां धूम होती है, तत्र तत्र अग्नि, वहां वहां पे अग्नि होती है। ठीक है, ठीक है। ये क्या नियम दिया है यहाँ? यहाँ, यहाँ पे हाँ, ध्यातव्य। कुछ ऐसे आपके अव्यय हैं जो साथ एक सेंटेंस में साथ में साथ मतलब एक ही सेंटेंस में दोनों का यूज होगा। जैसे यद्यपि और तथापि। यद्यपि मतलब जबकि। अब जबकि मैं वहां गया था, तो क्या ये सेंटेंस पूरा है? नहीं। जबकि मैं वहां गया था, फिर भी मुझे वो वहां नहीं मिला, तो ये वाक्य पूरा हुआ। तो यद्यपि के साथ तथापि का मुझे प्रयोग करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार यथा तथा। जैसे तुम गोरे हो, क्या ये सेंटेंस पूरा है? नहीं। जैसे तुम गोरे हो वैसे ही चांद भी गोरा होता है, तो यथा तथा। ठीक है। यदि तरही यत्र तत्र यावत तावत यदा तदा, ऐसे कुछ जोड़ियों में अव्यय है कि इनका प्रयोग एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा आपका वाक्य अपूर्ण रह जाता है, वाक्य पूरा नहीं होगा, जो कि आपकी अशुद्धि कहलाएगी। चलिए, होमवर्क नहीं देता हूं, क्योंकि कि दे देता हूँ क्योंकि आपके पास एक पूरा वीक खाली है आप लोगों के पास। फिर ये याद नहीं करने होंगे, इतने सारे वर्ड मीनिंग पढ़े हमने अवयव के। आप लोगों के धीरे मन में धीरे वो। बात इसमें बिठा दी है कि आपको संस्कृत याद करना है। जो शब्द रूप याद करने को बोल रहा हूँ वो आप लोग याद कर नहीं रहे, और जो सर संधि वाले रिवाइज करते हैं हम उनको। बात कर रहे हो। मुझको सिर्फ शब्द रूप धातु रूप याद करवाना है बस, और कुछ याद नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे देखिए, मंजूषा, मंजूषा मतलब होता है टेबल। आपको दे दिए हैं ये नीचे ऑप्शंस, इन सबको आपको ऊपर फिलअप करना है इन सारे क्वेश्चन में। तो अब इसमें याद करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन दे रहे हैं ऑलरेडी नीचे, तो याद क्यों करना है कुछ भी, है ना? तो ये क्वेश्चन भी आपको भेजूंगा मैं क्लासरूम पे। यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन है, और नीचे आपको एक टेबल में ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से आपको वर्ड चूज करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिलअप कर देना है अपने उसमें। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, पर यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये आपके 10 क्वेश्चन है यहाँ पर लिखे हुए, इसमें से आपको चूज करना है कि भैया यहाँ पर अवयव कौन सा। इस सेंटेंस में अव्यय क्या है। ये क्वेश्चन हम अभी ऑन द स्पॉट करते हैं, क्योंकि ये होमवर्क लायक क्वेश्चन है नहीं। मैं पूछ रहा हूँ फटाफट इजी। आपसे, वो आप बताना। अभिषेक जी, पहला सेंटेंस है, यावत परीक्षा कालः नायाति तावत परिश्रमम कुरु। इस सेंटेंस में अव्यय क्या क्या है, और ट्राई कीजिए सेंटेंस का मतलब बताने का भी।
बताइए। यावत और तावत। अव्यय कौन कौन से सेंटेंस में? चलिए मीनिंग छोड़ देते यावत। हैं अभी। मीनिंग छोड़ दीजिए, ओनली अव्यय अव्यय बताइए, सेंटेंस में अव्यय क्या क्या है। यावत और तावत। शाबाश। अगला सौरभ जी, अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम। सर्वदा। देखिए एक सिंपल ट्रिक आपके पास ये भी है, अगर आपको नहीं, जैसे पूनम जी कहते हैं ना याद करने वाली चीज, पूरे सेंटेंस में जिस शब्द में कोई विभक्ति नहीं लगी, 99% वो शब्द आपका अव्यय है। 99% क्यों बोला, एक शब्द क्यों नहीं बोला? क्योंकि जैसे अगला सेंटेंस है उसमें लिखा है वृथा, और ऐसे ही एक शब्द होता है बालिका। तो क्या बालिका अव्यय है? शब्द है। नहीं। लेकिन वृथा अव्यय है? हाँ। इसलिए मैंने 99% बोला कि 1% केस प्रथम व्यक्ति एक वचन का होता है, जहां पर मूल शब्द विभक्ति नहीं लगती है, लेकिन वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो वृथा है वो आपका अव्यय है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा, उसमें कोई विभक्ति नहीं लगी। अच्छा पूनम जी, तीसरी सेंटेंस में वृथा हो गया ना अपना अव्यय, और कोई अव्यय तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना? चौथे क्वेश्चन में बढ़ते हैं पूनम जी। जी सर। वृथा। मतलब तीसरे क्वेश्चन में कोई और अव्यय नहीं है, आप ऐसा कह रहे हो? न। न क्या है ये? न के शब्द रूप सुनाना अव्यय। है। अव्यय। न के शब्द न। रूप सुनाई। हम्म। अव्यय है ना सर ये। हाँ, तो ये तुरंत क्लिक होना चाहिए ना, न तो सिर्फ सबसे कॉमन अव्यय है। न और च। च तो सुना होगा ना आपने, च। हम्म। ये च हाँ हाँ। जी और सर पिता। सुना है। और लेकिन और सिंपल ट्रिक ऐसी होती है, हिंदी में और का प्रयोग हम दो चीजों के बीच में करते हैं, राम और श्याम, माँ और पिता। संस्कृत में दोनों के बाद में करते हैं, रामः श्यामः च, मातुः पितरोश्च। तो च बाद में प्रयोग करते हैं, हाँ उसका ट्रांसलेशन करते हुए ऐसे ही बोलेंगे माता और पिता, ऐसे नहीं बोलेंगे माता पिता, और ऐसा नहीं बोलेंगे। संस्कृत में नियम है कि च जो अव्यय है, वो जिन दो शब्दों के बीच में लगना है, उन दोनों शब्दों को एक साथ लिखो और उसके बाद में आएगा। एक साथ लिखो इन द सेंस पास पास में लिखो, बीच में च नहीं आता कभी भी, है ना? हाँ, अगले क्वेश्चन बताइए पूनम जी, क्या अव्यय है? संप्रति। संप्रति, अहम संप्रति गृहम गंतुम इच्छामि। अभिषेक जी अगला, तम कुतः समायातः। कुतः। कुतः। मीना जी, अहम श्वः ग्रामं गमिष्यामि। अनम्यूट कीजिए। मैं जैसे ही आप लोग का नाम ले लूं, आप अनम्यूट कर लो। श्व। श्वः। 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 दिया जी, त्वौ तौ परस्परम आलापतः। दिया जी। अम तो मैं- अ, तो है क्या? क्या? अम ज- ताऊ कैसे होगा, ताऊ तो पहला सर्वनाम शब्द है। अ, परस्परम, अभी तो पढ़ा था परस्परम अव्यय हमने, आपस में। परस्परम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर परस्पर में मैंने बोला आपस में, तो आप में से कोई कह सकता है यहाँ तो यहाँ पर तो शब्द विभक्ति का अर्थ आ रहा है, मैं अर्थ में तो शब्द विभक्ति होती है ना। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि अव्ययों के पास एक चीज होती है, वो होता है उनका अर्थ। तो यहाँ पर अगर परस्परम का अर्थ है कि आपस में, तो उसका अर्थ आपस में बस है, यहाँ पे कोई भक्ति के अनुसार अर्थ नहीं लगा है, ठीक है। उसका अर्थ को वो कैरी करता है अव्यय, लेकिन वो किसी भक्ति का अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। क्योंकि अगर मैंने ऐसा मान लिया कि परस्परम मतलब आपस में सप्तमी व्यक्ति का शब्द है, तो फिर तो मुझे इसकी प्रथमा बनानी पड़ेगी, द्वितीय व्यक्ति बनानी पड़ेगी, तृतीय भी बनानी पड़ेगी, लेकिन अव्यय है तो ये तो चेंज होते नहीं है, इसलिए। मीनल जी, अद्य प्रभृति अहम धूमपानम न करिष्यामि। बहुत इजी सेंटेंस है, इनके मतलब तब तुरंत देख के आपको आ रहे होंगे, आई होप सो। हाँ मीनल जी। आई थिंक वहाँ कुछ इश्यू है। अ, आप बोलिए, अभिषेक जी आप बोलिए। जी। न है, फिर अहम भी है क्या? कि न। अच्छा, अहम तो मैं होता तो न। ये यहाँ पर सातवें क्वेश्चन में।
वी और नहीं, अब हम सातवां नहीं, आठवें सॉरी, पे है ना। आठवें पे आ गए, आठवें। सॉरी, आठवां आठवां। हाँ, तो एक तो न ना हो है ना। गया, ठीक है। हाँ, और तो अहम भी आएगा कि नहीं। अहम तो प्रभृति करता होगा ना सर, अभी पढ़ा था हमने। हाँ, अहम कैसे करता है बोला अभिषेक, अहम तो आपको पता नहीं, है ना अहम तो मैं होगा ना। हम्म। हाँ, हम्म। तो सर इसके साथ ये जो अध्याय लिखा हुआ है इसको ये ब्रेक कर दोनों अव्यय हैं। देंगे। अद्य भी तो अव्यय था। अच्छा। अद्य मतलब आज। ठीक, अब मतलब प्रवृत्ति भी पूरा अव्यय था। सेंटेंस था, मुझे सिर्फ प्रभृति याद है एक्चुअली। अद्य प्रवृत्ति दोनों आपके अव्यय हैं और न भी अव्यय है। ठीक है। ठीक है। जी जी। आ, कल्पेश जी अगला बताइए, धनम या जीवनम वृथा भवति। सेंटेंस मतलब ये बताइए अव्यय कौन सा, और इस चीज को सब लाइफ में भी अप्लाई करो। वृथा। और बिना। 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 वेरी गुड। अगर मैं और नहीं पूछता तो आप एक पे ही रुक जाते, नहीं नहीं, रुकते। बिना भी मुझे, बिना आई थोड़ा डाउटफुल था, तो इसलिए वृथा में एकदम श्योर था, इसलिए वो पहले बोल दिया। क्योंकि प्रथा ऊपर हो चुका है यहाँ पर, इसलिए श्योर थे कि पढ़ा था तो वो याद है। नहीं नहीं, पढ़ा था वो याद है। चलिए। वृथा नीरज जी अगला मतलब। बताइए। हाँ। वृथा वृथा मीन्स मतलब व्यर्थ। व्यर्थ। व्यर्थ में। धन के बिना जीवन व्यर्थ। व्यर्थ है, हाँ, हाँ। आगे। मतलब यहाँ पर वो आपको प्रेरणा वाली चीज नहीं दे रहे हैं, वो एक टेक्निकल हाँ। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं सेंटेंस में, है ना। हम्म। नहीं तो आप लग जाओ हम्म। परिग्रह इकट्ठा करने में। हाँ मीना जी। अच्छा, रामायण कथा आरभ्य थे। कथा। अथ। अथ। कथा अथ। और अर्थ। बिल्कुल। अथ कल्पेश जी। इज प्रारंभ ना, अथ अथ प्रारंभ होता है ना। कथा बिना सर नहीं। अथ मतलब क्या होता है? प्रारंभ। प्रारंभ कह लो, या फिर अब कह शुरुआत। लो, शुरुआत करना। तो अब हम अब रामायण कथा प्रारंभ आरभ्य थे, शुरू करते हैं इस हाँ, प्रकार। शुरू तो एक दो करते हैं। मैंने डिस्कस कर लिया। पहला वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वाला अव्यय में। और उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन भी होमवर्क में दे रहा हूँ। ऑप्शन दिए हैं आपको, सेंटेंसेस दिए हैं 10। ऑप्शन में से चूज करके आपको फिलअप करना है। टेक्निकली आप लोग कहते हैं ना आपको हफ्ते भर का टाइम है, तो 3 होमवर्क मैंने आपको दिए हैं। ठीक है। दो, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 फ्रॉम अव्यय, एंड विसर्ग संधि कुछ क्वेश्चन फ्रॉम संधि वाला चैप्टर। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, इजी था सर बहुत ये टॉपिक। सपोर्टिंग सपोर्टिंग वर्ड्स बोल सकते हैं इनको ना, सुपर सपोर्टिंग वर्ड्स है ये तो। कह सकते हैं, कहने में तो क्या जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपके पास है ही। हम्म। ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच होने के बावजूद भी आप लोग क्लास में आ गए। काफी। नो, वो इंटरेस्ट नहीं है सर इस अच्छा, अच्छा इसलिए आ गए, नहीं तो नहीं आते। ओके, माय बैड देन। नहीं नहीं सर, मैं तो सर लगभग मैंने अटेंड किया, आपको भी पता है क्लासेस में। है ना, फिर अटेंड तो कर स्वाध्याय रहे के हो। बाद तो ये सब चीजें हीन हो जाती हैं, जब देखते थे तब देखते थे। अच्छा, हाँ सर। इसमें मैं मेरी तारीफ समझूं या उनकी बुराई? तो आप सर इतना सर तत्व आप कल निर्णय, ना किसी की बुराई सर है ना किसी की तारीफ है, ये तत्व निर्णय। वाह, आप स्वाध्याय में तो सर नंबर आपका भी हो जाए। क्या सर? सर मैं ये बोल रहा था, आप स्वाध्याय में तो नंबर 1 हो ही, उसमें भी हो जाओ, संस्कृत में भी, तो मोक्ष होने से कोई नहीं रोकेगा। सर कोशिश तो सर पूरी है, पर वो थोड़ा सा टाइम का इशू हो ही जाता है कि आपको आपकी कौन सी ट्रेन छूट रही है? आपको कहाँ जाना है? आपने शपथ सीढ़ी से ना मान ली कि आप पंचम काल में मोक्ष जाओगे? सर तो आप तीन तीन पढ़ते रहो, श्रेणियां डेली सिर पे बैठी रहते हैं कि मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो। आराम आराम से करो, क्या जल्दी है आपको? और क्या। तो बच्चों हम को सर स्कूल आपका सब लगा ही रहता है। हाँ सौरभ जी, क्या? मैं बोला आपका कुछ स्मारक में फंक्शन था क्या कल? हाँ। मैंने वो वीडियो देखा, आपको मैंने देखा था उसमें। मैं मैं इसलिए क्लास भी नहीं ले पाया था। नेक्स्ट संडे नहीं, नेक्स्ट संडे तो जिस वक्त क्लास थी उस वक्त मेरा समय सार का एग्जाम था, इसलिए मैं क्लास नहीं दे पाया था। और नहीं, कल कल मैं, में। कल क्या है, कल अब मैं सेकंड ईयर में एक्चुअली, मतलब फाइनल ईयर में आ रहा हूँ अब। तो थर्ड ईयर वालों की कल फेयरवेल थी, तो इसलिए अच्छा। उनको सारा का सारा फिलहाल हम लोग ही देते, तो मेरा संचालन था, और आई वॉज बेसिकली द संयोजक, तो इसलिए थोड़ा सा हुआ। हम्म। अच्छा है लेकिन वो, ठीक है। तो मैं जब पढ़ते पढ़ते आपको पढ़ा सकता हूँ, तो आप पढ़ते पढ़ते सिर्फ पढ़ तो सकते ही हो, है ना। हम्म। तो आप लोग प्लीज, बालक बालिका फल शब्द मैं फिर बोल रहा हूँ,
हाँ, मैं आपको अनाउंस करना भूल गया। 15 मार्च लास्ट डे है किस चीज के लिए, ये माफ करने के लिए कि चलो आपको शब्द रूप याद नहीं है, धातु रूप याद नहीं है, क्योंकि उसके बाद से मैं चालू करूंगा प्रैक्टिकल लर्निंग। इसमें श्लोकों का अर्थ करेंगे सीधा हम, टीका का अर्थ करेंगे, उत्थानिका का अर्थ करेंगे, कोई ग्रंथ पकड़ेंगे, और उसको ऑलमोस्ट दिवाली कुछ टाइम पहले तक चला के आपका बैच खत्म करेंगे, है ना। तो 15 मार्च के बाद जो मुझे बेसिक चीजों का आंसर नहीं दे पाएगा, मैं उसे क्लास से रिमूव कर दूंगा, है ना। दैट्स द लास्ट ऑप्शन दैट आई हैव। तो आपको मैंने पहले से इसलिए बता दिया, मैं दो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ। 5 लकार जो है वो आपको आने चाहिए, और बालक बालिका और फल शब्द रूप, बाकी तो मैंने छोड़ ही दिए, हली शब्द रूप सब, क्योंकि उनकी ट्रिक्स है, मैंने आपको बताई थी ट्रिक और। लेकिन ये सर ये चार पांच प्रैक्टिस करने से ना अपने आप याद हो रहे हैं चक्कर, अगर हम जैसे कोई श्लोक पता लेके है, बैठे ना। करो ना। ये सब प्रैक्टिस करने से होता है, तो प्रैक्टिस समटाइम्स मेक्स वुमेन्स आल्सो परफेक्ट, नॉट ओनली मैन। तब कर सकते हो, ठीक है। जी सर। चलिए, कुछ और पूछना है किसी को? नहीं नहीं? सर। तो मुझे बहुत कुछ पूछने की आपकी इससे इच्छा होती है, लेकिन आप लोग को अभी बालक बालिका शब्द भी याद नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ, वरना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा सकता है, बट डजेंट मैटर। करते रहो, आप लोग अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही करते रहो, बस करते रहो, रोको मत बीच में, है ना। कीप डूइंग दैट, प्रैक्टिस करो दिन में, दैट विल हैपन, है ना। चलिए, ऑन दैट नोट, बाय एवरीबॉडी, हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे। होमवर्क में आपको